दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा लोगों को समाज में बात करते हुए कि आईटीआई लगा दो, ठीक है, आपको इस चीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप आरटीआई कैसे लगाओगे, है ना, और उसके बाद में आरटीआई होता क्या है और ये किन किन कामों के लिए जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी 173 के यूनिट नंबर 12 को। ठीक है, जिसका नाम भाई सूचना नीति, ठीक है, जिसका नाम भाई सूचना नीति, सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005। ठीक है दोस्तों, ये इग्नू का कंटेंट है। चलिए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को फाइनली स्टार्ट और समझते हैं भाई आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक। तो हमारे यानी जो हमारे यूनिट का नाम है उसी से भाई पूरा क्लियर पता चलता है कि आज की वीडियो हम क्या जानने वाले हैं। आज की वीडियो हम जानने वाले हैं आरटीआई के बारे में, यानी जो आरटीआई एक्ट है ना, वो सन 2005 में आया था। और ये जो जब से ये एक्ट आया है तब से हमारे देश में क्या क्या बदलाव हुए, है ना, ये सारी की सारी चीजें अभी कवर करते हैं। तो देखो भाई, आरटीआई एक्ट, ठीक है, सन 2005 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है। क्या है? भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जो कि क्या काम करता है, जो कि नागरिकों को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। यानी जो ये कानून है ना, तो ये क्या काम करती है कि जो भी नागरिक है हमारे देश में उनके लिए चीजें आसान बनाती है, उनके लिए चीजें सुलभ बनाती है। यानी जिन लोगों को चाहिए कि यहाँ से इस वाले विभाग से जवाब दें, है ना, थोड़ी पारदर्शिता दिखाएं ताकि चीजें पूरे स्पष्ट हो जाए कि क्या काम चल रहा है क्या काम नहीं चल रहा है ना दोस्तों। तो ये इसलिए जरूरी हो गया। अब बाकी हम बात करते हैं भाई कि जो आरटीआई है, आरटीआई के मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी आरटीआई एक्ट आया सन 2005 में आया, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है तो ये भी जान लो। तो इसका भाई मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना। जो सरकारी कार्य हैं, अब पहले के समय में क्या होता था कि जो सरकारी कार्य होते थे और वो कैसे कि ऐसे चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चले आ रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की ट्रांसपेरेंटी नहीं है ना भाई। पेपर वर्क पुराना ही है, अब चीज़ें पूरी बदल गई हैं, है ना। आईसीटी वगैरह, आईसीटी हर जगह क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर क्या ट्रांसपेरेंसी आ गई। और क्या हुआ, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार में भी कमी देखने को मिली, क्योंकि लोग यहाँ पर कैसे हो गए, जवाबदेही हो गई। पर्टिकुलर एक एक बंदे का नाम आने लगा कि हाँ आपने ये काम किया, हाँ बिल्कुल किया, नहीं किया तो नहीं किया, है ना। तो यहाँ से भ्रष्टाचार को भी कम करना पड़ा। और उसके बाद नागरिकों को सशक्त बना दिया गया है। कैसा बना दिया गया भाई, नागरिक कैसे हो गए सशक्त, यानी मजबूत हो गए। अब उनके पास से इन्फॉर्मेशन पता चलने लगी क्या डिपार्टमेंट में अभी चल रहा है, यानी किस विभाग में क्या चल रहा है ना। जैसे कि बिजली का विभाग हो गया, है ना, या फिर जल विभाग हो गया, या फिर एक मलेरिया विभाग हो गया, या फिर सफाई कर्मियों का विभाग हो गया, या शिक्षा विभाग हो गया, यानी किसी भी चीज़ का विभाग जहाँ पर आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है, जहाँ पर अंदर का काम क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, आप किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये भी बताऊंगा कि आप इन्फॉर्मेशन कैसे लोगे, है ना। चलिए बाकी हम बात करें भाई इसके प्रमुख प्रावधान क्या है आरटीआई सन 2005 के। तो देखो, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार है जो कि भारत के हर एक व्यक्ति के पास है, भारत के हर एक व्यक्ति के पास है। अगर भारत का कोई भी नागरिक अगर चाहे तो क्या कर सकता है, किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांगने का अधिकार है। क्या है, जानकारी मांग सकता है, लेकिन वो जानकारी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, औपचारिक रूप से या फिर अनौपचारिक रूप से, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फॉर्मल होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं इनफॉर्मल होती हैं। बाकी जो कानूनी रूप से जो सशक्त है, ठीक है, जिससे कि कानून का उल्लंघन ना हो, है ना। तो अब उसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें मांग सकते हो। और बाकी अगर जहाँ पर कानून का उल्लंघन होगा, जहाँ पर सरकार को लगेगा यहाँ आप इस चीज़ की जो भी नॉलेज है वो नहीं ले सकते, तो वहाँ पर आपके ऊपर रोक दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और क्या है, सूचना की परिभाषा, सूचना की परिभाषा से देखो तो सूचना में दस्तावेज जैसे भी हो गए हमारे, है ना, और उसके बाद रिकॉर्ड, ईमेल, आदेश, रिपोर्ट आदि शामिल है। तो ये सारी की सारी की चीज़ें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। ठीक है दोस्तों। और बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर लोक सूचना अधिकार। क्या, लोक सूचना अधिकार। अब लोक सूचना अधिकार क्या है तो ये भी समझते हैं। तो हर सरकारी विभाग में क्या होता है, एक अधिकारी होता है, ठीक है, हर एक सरकारी विभाग में क्या होता है, एक अधिकारी होता है जिसको सरकार नियुक्त करती है। वो बेचारा बंदा पेपर पास करके आता है और इस वाले डिपार्टमेंट में बैठता है ना, और जो कि जानकारी उपलब्ध करवाता है अपने आसपास के लोगों को, है ना दोस्तों। और देखो, यहाँ पर समय सीमा भी होती है, ठीक है, समय सीमा भी होती है। जैसे कि आपने आरटीआई लगाई, आरटीआई का आपको उसका वहाँ से जवाब कितने दिनों में मिलेगा। यानी आपको मान लेते हैं आपने आरटीआई लगाई किसी शिक्षा विभाग में, है ना, तो वहाँ से आपको जवाब कब मिलेगा। तो ये सामान्य आपको जो मामले होते हैं यहाँ पर तो कम से कम 30 दिन लग जाते हैं, है ना, चीज़ों को जांचने में, समझने में, कौन उस टाइम काम कर रहा था, क्या था, क्या मसला था, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद में अगर जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामले में कम से कम 48 घंटे लग जाते हैं, जहाँ पर जो चीज़ें कैसी होती हैं, है ना, कैसी होती हैं, जहाँ पर थोड़ा एक्सट्रीम हो जाती हैं। तो ऐसे मामलों में तो कम टाइम लगता है, कितने 48 घंटे में पूरा कवर कर देते हैं। और बाकी हम बात करें आरटीआई लगाओगे तो उसके लिए उसका आपको शुल्क कितना देना पड़ेगा, यानी फीस कितनी देनी पड़ेगी। अब हर राज्य में ही क्या है, फीस अलग अलग है। तो इसके लिए जो फीस होती है, यानी आवेदन के लिए, आवेदन के साथ सामान्यतः कितनी फीस लगती है, 10 रुपया की शुल्क लगता है। और उसके बाद में
ये राज्य पर्टिकुलर एक राज्य में अपनी जो फीस होती है भाई अलग अलग भी हो सकती है ना। चलिए अब बात करते हैं भाई अगले टॉपिक की, यानी इसी का अगला टॉपिक है जो कि है अपील की व्यवस्था, यानी आप अपील कैसे करोगे। अब जो देखो अपील होती है भाई दो तरीके से होती है। कैसे? दो तरीके से होती है। पहले यानी प्रथम अपील जो होती है विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पास, यानी कोई भी विभाग है, जैसे कि हम बात कर रहे थे शिक्षा विभाग की, है ना, तो शिक्षा विभाग का जो भी वरिष्ठ, ठीक है, जो भी शिक्षा विभाग का क्या होगा, जो सबसे सीनियर अधिकारी है उसके पास जाओगे और वहां से बातचीत करोगे तो आपकी चीजें हल होंगी, है ना। और दूसरी अपील आपके पास क्या है कि केंद्रीय या फिर राज्य सूचना आयोग, जो भी, तो ये है केंद्रीय आयोग के पास जा सकते हो या फिर सूचना या फिर राज्य की सूचना आयोग के पास जा सकते हो और वहां पर अपनी इन्फॉर्मेशन बताओगे। क्योंकि जो ये छोटे छोटे जो विभाग होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, है ना, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिए जस्ट आपको, तो ये क्या करते हैं यहाँ पर इनको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपकी बात अगर ये नहीं सुनेंगे तो उसके बाद में ये तो जरूर सुन लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बैठे इसीलिए हैं, इनका काम ही यही है। और हम बात करते हैं कि यहाँ पर किन सूचनाओं पर प्रतिबंध है, यानी ऐसी कौन सी सूचनाएं हैं जहाँ पर प्रतिबंध है पूर्ण रूप से, यानी आपको वहां पर A to Z इन्फॉर्मेशन क्या, तो क्या आपको एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां, है ना, जो नेशनल सिक्योरिटी होती है उससे जुड़ी जानकारियां आपको बिल्कुल नहीं बताएगा कोई भी। और उसके बाद में व्यक्तिगत गोपनीयता की जानकारी, यानी जो पर्टिकुलर एक व्यक्ति की क्या होती है, अपनी एक प्राइवेसी होती है। क्या होती है भाई? प्राइवेसी होती है। अब इस प्राइवेसी को कोई उल्लंघन करेगा? जी नहीं। ठीक है, हर किसी की क्या है भाई? प्राइवेसी है। और अदालत में लंबित मामलों से संबंधित कुछ सूचनाएं, कुछ अदालत में मामले ऐसे होते हैं जो कि काफी उलझे हुए टाइप के होते हैं, तो उनकी जो जानकारी होती है वो पब्लिकली जरूरी भी नहीं है और पब्लिक को वो मतलब भी नहीं रखना चाहिए, है ना, और जानना भी नहीं चाहिए। बाकी हम बात करते हैं भाई अगले टॉपिक की, जो कि है आरटीआई एक्ट 2005 की कमियां क्या हैं। आरटीआई एक्ट सन 2005 में आया, इसकी अब कमियां जान लेते हैं। अभी हमने जाना था कि जो आरटीआई एक्ट है, ठीक है, वो होता क्या है और उसके बाद में वहाँ पर किन किन चीज़ों का काम होता है। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी कमियों की। तो यहाँ पर क्या, सूचना देने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, 30 दिन लग जाते हैं। बताओ, अब आप किसी व्यक्ति को कितना, एक महीने, पूरे एक महीना इंतजार करना पड़ेगा, पूरा एक महीना बंदा वेट करेगा तब जाकर के उसकी समस्या का हल होगा। और इसके बाद अधूरी या फिर गलत जानकारी भी कभी कभार मिल जाती है, तो इससे क्या, लोगों का दिल भी दुखता है और लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। और देखो यहाँ पर रिकॉर्ड मिसमैनेज की समस्या भी देखने को मिलती है। अब जो सरकारी कर्मचारी होती है, आपको पता है कि सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से काम करते हैं, है ना। और देखो यहाँ पर सूचना आयोगों से लंबित मामले, है ना, जो सूचना आयोग है उन यहाँ से कैसे लंबित मामले, मामले कैसे हो गए, लंबे हो गए हैं। अगर इन विभागों ने नहीं सुना, छोटे छोटे विभागों ने सुना, तो बड़े विभाग में चले गए, है ना, जहाँ पर ये आयोग बन रहा बैठे हुए हैं ना, तो अगर वहां पर भी नहीं हुआ काम तो तब दिक्कत हो जाती है। बाकी दुरुपयोग की संभावना होती है। जो भी ये सूचना का अधिकार है ना, लोग इसका यूज तो कम करते हैं, थोड़ा मिसयूज भी कर लेते हैं, यानी बिना फालतू में ही चीजों को जान लिया। और बाकी बात में सूचना मांगने वालों की भी सुरक्षा में इसमें क्या होती है, दिक्कत हो जाती है कि जो सूचना लेने आया था उसी की प्राइवेसी का उल्लंघन कर दिया, कभी कभार ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। और जागरूकता की कमी, लोग इतने अवेयर भी नहीं है, क्या है, लोग इतने अवेयर भी नहीं है कि किस चीज़ के ऊपर प्राइवेसी रखनी है, किस चीज़ के ऊपर प्राइवेसी नहीं रखनी है। और देखो कुछ संस्थाओं को क्या होती है, छूट होती है कि वो कोई भी चीज़ें क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी हम बात करें यहाँ पर डिजिटल सुविधाओं की असमानता। अब क्या है कि जो ये टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं, जो आईसीटी की जो चीज़ें हैं, ये कैसी हर जगह होनी चाहिए, लेकिन अभी इस वाले सेक्टर में अभी भी ये चीज़ें कैसी हैं, बहुत कम पहुंची हुई है ना दोस्तों। और बाकी हम बात करें जो दंड का प्रावधान है कैसा कमजोर पड़ा हुआ है, जो दंड का जो प्रावधान है कि पूरी तरह से क्या पड़ा है, कमजोर पड़ा हुआ है। अब ये जब दंड का प्रावधान है कमजोर पड़ा हुआ है तो लोगों को इससे क्या है, डर है? जी नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं है। बाकी दोस्तों हमने जान लिया है कि इतना सारा हमने जाना, तो अब चलिए समझते हैं कि इसके सुझाव क्या हैं। आरटीआई में हमने इतनी सारी कमियां देखी, 2005 में ये आया था, तब से लेकर के अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं तो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, जो कि पूरा एज इट इज उठा करके रख दिया है कि हाँ ऐसा काम होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, कानून का सशक्त पालन होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, लेकिन हो रहा है नहीं हो रहा है, कि हम इसी चीज के ऊपर देते हैं अब सुझाव। तो देखो अब सुझाव भी समझ लो, जो कि आपके एग्जाम में भी चीजें ये वाली आने वाली है। तो देखो भाई, तो यहाँ पर क्या है, सूचना समय पर उपलब्ध करवाओ। ठीक है, जो भी सूचना है कैसी समय पर उपलब्ध अगर कोई करवा देगा तो उस व्यक्ति का काम हो जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी, है ना दोस्तों। और देखिए
जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को कैसे डिजिटल कर दो, ठीक है। रिकॉर्ड अगर जो डिजिटल अगर हो जाएंगे तो लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। वो अपने फोन पे घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, अपनी समस्या का हल, ठीक है, अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं भाई सूचना आयोगों से रिक्त पद भरवाना। जो सूचना आयोग है, अब सूचना आयोग क्या करता है कि भाई जो रिक्त पद है ना, जो सूचना आयोग है वो कैसे रिक्त, अगर वहाँ पर पद है यानी जो खाली स्थान है, जो वहाँ पर वैकेंसियाँ हैं, अगर उनको नहीं भरेंगे तो उसके बाद जो आयोग है, ठीक है, जो कमीशन बना हुआ है, अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर काम नहीं करेगा तब जाकर वहाँ पर क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। बाकी ये देखो आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, ठीक है, जो आरटीआई में जो व्यक्ति काम कर रहा है अब उसकी भी क्या होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, उसकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। और देखो क्या होता है कि जो जन जागरूकता अभियान, यानी लोगों को इस चीज़ के लिए भी क्या करना है, अवेयर करना है। और देखो भाई ऑनलाइन व्यवस्था मजबूत करना, यानी जो ऑनलाइन जो व्यवस्था है कैसी करनी है, मजबूत करनी है, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप करना है, ताकि जो भी अभी तक गतिविधियाँ हो रही हैं, जैसे कि साइबर क्राइम हो रहा है ना, साइबर बुली लोग हो रहे हैं ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल में की जानी चाहिए। और बाकी हम बात करें दंड प्रावधान का सख्ती से पालन, ठीक है, जो दंड प्रावधान है, जो भी सरकार नियम कानून बना रही है लोगों के लिए, उनका कैसा बेहतर तरीके से कैसा होना चाहिए, यूज होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के तो काम हो पाएगा। और देखिए भाई स्व प्रकाशन बढ़ाना, यानी जो सरकार क्या कर सकती है, यानी अपना प्रशासन, अपना जो प्रकाशन है उसको इम्प्रूव करे, ठीक है, उसको बढ़ाए। और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, अब जो आरटीआई में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं अगर वो प्रशिक्षित अगर नहीं होंगे, ठीक है, तो तब जाकर के दिक्कत होगी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए, तब जाकर के उनको दफ्तरों में बैठाना चाहिए, है ना दोस्तों। और बाकी हम बात करते हैं इसमें, तो दुरुपयोग को रोकने के लिए संतुलित उपाय, दुरुपयोग जो भी होते हैं उनको अगर रोकना है तो यहाँ पर कैसे संतुलित उपाय भी होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जो आपका यूनिट नंबर 12 है भाई पूरा फुल्ली कंप्लीट हो गया है ना। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं भाई इसके अगले यूनिट में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।